जैसे कि नस्यानी, कुछ चीज हमें भी पता नहीं होती, तो मतलब हमारे लिए क्या हितकर है कि वायु ये नाकों से जा रही है, नसिका के द्वार से वायु गमन कर रही है, अंदर को प्रविष्ट हो रही है, तो ये हमें भी नहीं पता कि क्या तेल लाभकारी है। तो अब फिर पता लगता है कि हाँ, कुछ चीज हमें पता नहीं होती परंतु वो लाभकारी होती है, हम जानते हैं, हम पहचान मानते हैं ना, होती है। जैसे कि अब आगे इसके विषय में देखते हैं। नश्यानी, देखो वीर्यया, मतलब जो निरंतर मिलता रहे, वो योग बल के बल से ही हमें निरंतर मिलेगा, निरंतर कर्म करके योग बल होगा, सिद्ध होगा योग बल। एक होता है अमृत, अर्थात किसी के सुरक्षा कवच में किसी से आवृत आवरण हुआ हुआ, अमृत मतलब एक तरह से बचा हुआ, मृत्यु धर्म रहित, मृत्यु के जो है उससे बचा हुआ, मृत्यु धर्म रहित, जो मृत्यु से क्या उससे बचा हुआ, कैसा? योग गृहणस्ताभ्याम ग्राभ्याम, हमने पहले भी चर्चा की थी, नासिक नासिकायाम और उपवकाये उपयंती येस्ते वयानाम विविधमनंती येन तम, वयानाम मतलब मनन करना कि जो क्या है हमारे लिए हितकर। अब इसका पदार्थ भी देखेंगे, भावार्थ भी देखेंगे, उससे थोड़ा स्पष्ट भी हो सकेगा। वैसे होना चाहिए आपको, बर्हि वर्धनम, बदरहि बदरी फलहि जयान जनयति जानो, अन्वय पदार्थ देखते हैं। जैसे ही ग्रहण करने हारों के साथ सरस्वती प्रशस्त विज्ञान युक्त स्त्री, ग्रहण करने जो जिसको चाहिए वो डरेगा नहीं, जिसे ग्रहण ही करना है वास्तविक में उसके लिए कहा गया है, जो ग्रहण करना चाहता है अच्छे गुण या जो भी है जिसको ग्रहण करना है, वो ग्रहण करने के लिए तत्पर हो, पहले माने कि इससे लाभ होता है। जब तक मानेंगे नहीं, जैसे कि हम कुछ चीज पता नहीं होती है, पता है कि हाँ से नासिका से हित हो रहा है, अब हित हो रहा है तो माने कि हाँ इससे हित है तो इसको ग्रहण करना है, अब हित के जरिए ही हम ग्रहण कर सकते हैं कि हित है, तो ये अच्छा है, उसको मान लेंगे, फिर उस पर चलेंगे, निरंतर उसको चल रहे हैं, निरंतर उसको मान रहे, उसका अच्छा है, उसकी एक भावना परिणाम निरंतर मिल रही है, तो निरंतर ग्रहण करने के साथ प्रशस्त विज्ञान युक्त स्त्री, उसके साथ ही प्रशस्त मतलब सूझबूझ से विज्ञान सूझी हुई स्त्री, सूझबूझ से उसकी सूझबूझ बढ़ जाती है एक तरह से स्त्री, मतलब उसका उसके लिए फिर करेगी, अगर वो किसी के लिए करेगा मतलब ग्रहण कर रहा है, उसके प्रति भावना है, तो योग बल से निरंतर उसको बढ़ती होगी। जैसे कहा गया कि समीप्या किया जाए, बेरों के समान, बेरों के समान समीप्य किया जाए, जो जान उत्पत्ति करती है, वैसे है जो वीर्य के लिए नासिका में प्राण का नित्य मार्ग व दूसरे से स्पर्धा करने वाला सांस क्या कहते हैं, जिससे कि वीर्य आदि उत्तम चलता रहे, दूसरे से स्पर्धा करने वाला जो रक्षा करता है, उस स्पर्धा क्यों करते हैं कि किसी से कुछ बचाना होता है, किसी से कुछ बचा कर लेकर जाएंगे तो स्पर्धा हो रही है ना एक तरह से, तो किसी से क्या अपना वीर्य बचा लेना है, क्योंकि उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। किस चीज को हम अपनी चीज को बचाएं क्यों रखें, जिससे उसका अच्छा उपयोग उसके लिए बचा लो। अतः समान शरीर में व्याप्त वायु नासिका हित का धातु और बढ़ाने हारा उपयुक्त किया जाता है। जैसे धार्मिक न्यायाधीश प्रजा की रक्षा करता है, वैसे ही प्राणायाम आदि से अच्छे प्रकार सिद्ध किए हुए प्राण योगी ही की सब दुखों से रक्षा करते हैं। प्राणायाम आदि अच्छे प्रकार से सिद्ध किए हुए प्राण योगी की सब दुखों से रक्षा करते हैं। अर्थात में वही कहा गया कि अपने लिए क्यों बचा रहे, प्राणों क्यों बचा रहे, क्यों रखा है, रोग किसके लिए रखा, क्यों अपने लिए सिद्ध किया है, क्योंकि प्राणों की सब दुखों से रक्षा करता है। प्राणों पर व्यायाम है, प्राण रुक सकते हैं इसलिए प्राणों पर श्रद्धा है, क्योंकि प्राण रुक रहे हैं, किसके लिए रुक रहे हैं, हमारे लिए तो रुक रहे हैं, कहीं चले थोड़ा ही जाएंगे, कहीं हमें धोखा दे के कहीं प्राण रोक लिए, प्राणायाम कर लिए, कहीं हम ऐसा थोड़ा ही हम हमारे उससे हित करो, कहीं हम उससे फिर दोबारा न प्राण ले पाए, कहीं हम जिए ना, ऐसा थोड़ा ही है। प्राण हमारे लिए तो हैं भाई, प्राण हमारे हैं, प्राण हमारे लिए करे तो प्राण सही करेंगे ना, तो सही को सिद्ध करने के योगी को सब दुख से रक्षा, उस पर विश्वास होगा तो उसके लिए समय देंगे, जो समय देगा शांतिपूर्वक, सब दुखों से रक्षा करते हैं। जैसे विदुषी माता, जैसे माता के कहा गया प्रसिद्ध विज्ञान स्त्री माता विद्या से अपने संतान को बढ़ाती है, वैसे अनुष्ठान किए हुए योग के अंग योग को बढ़ाते हैं, अर्थात एक एक अंग माता के समान है। योगियों के जो अंग यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समान समाधि, जो ये अष्ट अंग हैं, ये हैं एक विद्या और शिक्षा, ये कुछ ना कुछ शिक्षा देंगे,
पर ये हमारे लिए ही कर रहे हैं, इतना भी आपको स्पष्ट है तो इनको सिद्ध करो, इनके अनुसार चलो कि इनसे कुछ होगा अच्छा होगा, इसलिए इनको रोक के रखो, अर्थात इनको व्यर्थ ना जाने दो, इनकी बातें मानो। इसलिए ही तो इनको छुपा, जैसा ये करते हैं वो उनके अनुसार आप कष्ट दीजिए। जो विद्या को पाने में कष्ट होगा, अच्छी शिक्षा को पाने में कष्ट होगा, जहाँ पर भी कष्ट होगा आपको वहां पता लगता है कि इसमें ये हमारे लिए तो है और इसमें ऐसा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो छुपा रहे हैं कुछ, इसमें क्या अच्छा हो सकता है। वही तो बात है कि इसमें, इस मार्ग में, कि स्पर्धा क्यों करते हैं, स्पर्धा कि किस चीज को बचाने की, कि इस चीज में बहुत अच्छा हो जाए, इसलिए तो हम कर रहे हैं सब हमारे लिए, तो तुम्हारे अच्छे के लिए तो करते हैं, इसलिए तो कहते हैं सब अच्छे के लिए तो विद्या, तो फिर उसके लिए हम परिश्रम से, डरो पुरुषार्थ से कि इसको हम कर पाए, उसके लिए जो कष्ट होगा उससे चलते रहे, उस कष्ट से ना कर। वैसे योग के अंग योग नियम है, तो उसके लिए फिर व्यक्ति ना तो घबराता है, घबराने का क्या बोलती है, प्रशस्त अथवा ग्रहण न व्यायाम, ग्रहण करना घबराता है नहीं, ग्रहण करना है तो करेगा। विद्या शिक्षा की कष्ट होता है तो पढ़े हो, कोई नहीं कष्ट हो जाए, ऐसे अपनाता है विद्या शिक्षा को, जैसे योग के अंग योग अपनाता है यम नियम को, ऐसे अंग सम अंग मान करके इनको अपनाता है, अपना करके इनको अपना अंग मान लेता है और इनके लिए अनुसार चलता है, प्राणायाम करता है इत्यादि, ध्यान ध्यान करता है। और विद्या शिक्षा तो संतान बढ़ती है, उसकी विद्या शिक्षा से संतान बढ़ती है, अर्थात शिक्षा नहीं होगी तो संतान भी उत्पन्न होगी ना आपकी, वो अच्छी नहीं होगी। संतान को शिक्षा देनी है, परंतु उससे पहले स्वयं भी शिक्षित हो, स्वयं भी अच्छे विचार हो मन में, स्वयं अच्छे आदमी बने तो संतान अच्छी होगी। मार्ग है उसका, उसको समय दिया आपने, उस पर विश्वास है ना आपको, अरे आपके मार्ग बहुत आपका, ऐसे समझो कि आप एक रक्षण में, आप एक सही ओरे में आ गए, आप एक सही व्यवस्थित वातावरण में आ गए। अगर आप अच्छे हैं तो आपका पुत्र अच्छा ही कर रहा होगा, अच्छा ही उत्पन्न होगा, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना पुत्र अच्छा है। ये उसमें ये नहीं कि फिर उसे ये नहीं मिला वो नहीं, उसे मिल ही आ जाएगा, वो कर ही रहा होगा, उसे मिल ही रहा होगा, मिल ही गया होगा और मिलेगा। हाँ, वही शिक्षा है, वह शिक्षा से वो चल रही है, शिक्षा से जो कर्म हो रहा है, शिक्षा से कर्म के बाद तुरंत प्रभाव परिणाम हो रहा है, ये शिक्षा से तुरंत चल रही है, कर्म हो रहा है, तो वही तो है कि भाई अच्छा अच्छी जगह चल ही रहा होगा आपका पुत्र, तो अच्छी शिक्षा विद्या से अपने संतान को बढ़ाओ। अब जो शुरू से चले गए तो अब स्पष्ट होती हुई थोड़ी बात है, भावार्थ से हमने स्पष्ट किया है, अभी एक आधा नश क्या, क्या हित चाहिए, वो हित ही तो है कर रहे हो तुम, अभी तो अभी उस हित के लिए तो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वरना तुम, उस हित तो उस वो हित हो रहा है ना, अब उसमें घबराते क्यों, उस हित के लिए कर रहे हो तो वो हित हो रहा है ना, उस हित के लिए तुमने ऐसा ऐसा किया तो हो रहा है ना, अच्छी संतान हो गई ना, तुम अच्छी संतान के लिए किया, ये ना करो कि फल मिलेगा नहीं, दुख चिंता शोक की चिंता में ये होगा इधर उधर, जब उसके लिए अच्छे कर रहे हो, अच्छे बन रहे हो, अच्छे संतान के लिए समय दिया तो संतान हो रही है ना, तो उसे मिल रहा है ना, कर्म कर्म का परिणाम हो रहा है संतान की, तो आपकी संतान वो सूझबूझ की होगी, उसे आता होगा सब सब कर्म का अच्छी तरह कर रहा होगा, सूझबूझ से अपना कर्म बढ़ रहा होगा, अपनी जान रहा होगा स्वयं, तो जान रहा होगा, पहचान रहा होगा, अगर आपने अच्छाई को जाना तो अच्छाई आपको जनाएगी, पहचान करवाएगी अपने आप को, आपको अपना स्वयं का भान कराएगी। अगर आप अच्छाई के जरिए चलते हैं ना तो अच्छाई आपको स्वयं का भान कराएगी, तो और आप अच्छे चल रहे हो तो आप अच्छे चले, अब आपका पुत्र हुआ वो स्वयं आप जानेगा, किसको जानेगा कि आपने अच्छाई दी, अब अच्छा हाँ पुत्र उसको अच्छाई ले जाएगी, कहाँ पर ले जाएगी उसको अच्छाई, जैसा जोश से बोलना कि अच्छाई उसको फिर उसका भान कराएगी, तो अच्छाई उसको ले जा रही है। और इसमें यह भी नहीं कि उसको स्पष्ट पता है कि जितने अच्छे हो रहे हैं उतनी अच्छाई हमें ले जा रही है भाई, इसमें स्पष्ट बातें हैं कि आप भावार्थ में दे सकते हैं, वैसे जैसे योग्य के अंग, हम अपने अंग को मान करके उसकी रक्षण करते हैं, अंग तो आप रंग, अब वे अंग स्वयं की हमारी रक्षा करेंगे, समझ रहे हो, अर्थात सिर्फ बातों पर नहीं, उसको कर्म करो, अर्थात अच्छे के लिए किया तो आपका पुत्र अच्छा हो, कर्म कर रहा होगा, वो कर्म को समझ रहा होगा, वो अपने को जान रहा होगा, कर्म अच्छे बिना कर्म किया नहीं जाता, जब तक अच्छे ना कर्म किया ही नहीं जाएगा, कर्म पता नहीं क्या कैसा किया जाएगा, वो तो अधर्म है, वो तो सब भ्रमित वहीं पर चल रही।
जब से अच्छे होंगे तभी तो कर्म किया जाएगा। कर्म तो अच्छा ही है, कर्म तो अच्छा ही होता है, कर्म बुरा थोड़ा ही होता है। कर्म तो वास्तविक में सही होता है वही कर्म होता है। तो आप सही हैं तो आप सही हो रहे हैं, आप कर्म सही कर्म कर रहे होंगे आप, कर्म तो सही है तो आप सही कर्म कर रहे होंगे, आपका पुत्र सही कर्म कर रहा होगा, जो आपकी संतान होगी सही कर्म कर रही होगी, सही कर्म करेगी, कर रही हो, करेगी, दरअसल सही कर्म कर रही, इसमें आश्वासन है कुछ, इसमें हमारे पे इसी तरह से कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं दृढ़ से दृढ़ता, उसमें इतने आसार हैं, इतनी प्रबलता है कि हाँ सही जितने आप अच्छे होंगे, अगर आपको थोड़ा आप में थोड़ी बुराई है बाकी है तो पुत्र भी, अर्थात आप कह सकते हैं कि हाँ इससे होगा, इससे अच्छा होगा, इससे कोई निश्चित हो जाते हैं। तो किससे निश्चित हो? अंग के नियम के अनुष्ठान से, ऐसी अच्छी शिक्षा विद्या से, यंग नियम प्राणायाम धारण समाधि उसके अनुष्ठान से ही अच्छी संतान इत्यादि होंगी और उससे फिर हमारा लाभ होगा। अब ये बातें स्पष्ट हो गई हैं जो कि करते, अब जो स्पष्ट है वो स्पष्ट